श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में सागर तट पर बसा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन लेने हजारों श्रद्धालु आते हैं। सोमनाथ भगवान का अच्छे से अच्छा यहाँ श्रृंगार किया जाता है और शिवरात्रि में यहाँ मेला भी लगता है। सोमनाथ मंदिर की भव्यता बहुत ही आकर्षक है और पौराणिक है। दीवारों और पिलरों पर सुंदर नक्काशी काम किया गया है। यहाँ लगभग 2.5 फीट ऊंचा शिवलिंग है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कथा जो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। दक्ष नामक एक राजा था जिसकी 27 पुत्रियां थी। राजा दक्ष ने अपने 27 पुत्रियों का विवाह भगवान चंद्रमा से किया था। चंद्रमा जिन्हें हम सोम भी कहते हैं। राजा दक्ष की सारी पुत्रियां अपने पति से मतलब राजा सोम जी से अत्यंत प्रेम करती थी। सोम जी अपनी सारी पत्नियों से प्रेम नहीं करते थे, बस वहाँ अपने एक ही पत्नी से प्रेम करते थे जिनका नाम था रोहिणी। रोहिणी की तरफ उनका ज़्यादा ही कुछ झुकाव था। राजा दक्ष की पुत्रियां इससे परेशान होकर अपने पिता के घर चली गई और अपनी जो भी सारी परेशानियां हैं वो अपने पिताजी से बताया। राजा दक्ष ने यह सुनकर बहुत ही उनको क्रोधित हुए और राजा दक्ष सोम जी के पास चले गए। सोम जी के पास जाने के बाद राजा दक्ष ने सोम जी को समझाया, पर वह नहीं समझे। वह यह देखकर बहुत दुखी हो गए और उन्होंने सोम जी को श्राप दे दिया कि तुम महीन होकर क्षीण हो जाओगे। सोम इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उपाय ढूंढने लगे और वह सारे भगवान देवताओं के पास गए, पर उन देवताओं ने बोला कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी के पास जाएंगे तो आपको इसका उपाय ज़रूर मिलेगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी बोले कि तुम प्रभास नामक स्थान पर जाकर भगवान शिव जी की आराधना करो, जिससे शिव जी प्रसन्न होंगे और तुम्हारे जो भी मनोकामनाएं हैं या जो भी श्राप है उससे तुमको मुक्ति मिलेगी। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा वैसे ही सोम ने किया। प्रभास पाटन में जाकर 6 महीने तक लगभग 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। यह देखकर शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और सोम के सामने आकर और कहा कि बोलो, अपनी वरदान मांगने को कहा। फिर उन्होंने अपने श्राप के बारे में बताया। तब शिव जी बोले, हे राजा दक्ष, तुम्हारे श्राप को तो मैं मिटा नहीं सकता, पर मैं आशीर्वाद यह जरूर दूंगा कि तुम्हारी एक एक कला कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन क्षीण होगी तथा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस तरह सोम को लगा श्राप मुक्त हुआ। सोम की आराधना के वजह से ही शिव जी यहाँ सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग नामक नाम धारण करके विराजित हो गए हैं और स्वर्गलोक के देवताओं ने भी सोम को आशीर्वाद दिया और इस क्षेत्र को सोम कुंड की स्थापना की। इस क्षेत्र में सोम कुंड की स्थापना की। इस कुंड में स्वयं शिव जी और ब्रह्मा जी का भी निवास स्थान माना जाता है। तो अगर ये आपको कथा अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।